आपने देखा कैसे कैसे खौफनाक बयान हमने सुने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज कोटेड हैविंग सेड कि मेरा अपना बेटा या बेटी भी अगर ये सब कुछ करते हैं मैं उनको माफ नहीं करता। जो है वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेटर अली जफर जो लॉ मिनिस्टर थे उनके दौर में, उन्होंने इजलास का कर दिया बाइकआउट, बट दैट डजंट मीन कि वो रुकेंगे। अच्छा, बाकी के अरकान तो कोई नहीं। उन्होंने एक और खबर भी दी, उन्होंने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। देखिए मैंने और आप ये इस प्रोग्राम में बहुत दिन पहले कह चुके हैं, तो ये अच्छी खबर है कि तमाम सियासी क़यादत इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है, कि किसी पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड एंड दिस वाज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट डिसीजन। ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं कि अब वो जो सिलसिला जारी था, जिस तरह वो जुमा बाजार लगा हुआ था जमानतों का, वो भी नहीं है। जमानतें कैंसिल भी हो रही हैं, जमानतें रिफ्यूज़ भी हो रही हैं, अदालतों में तलबी का तकाजा बढ़ता जा रहा है और पेश होना पड़ेगा। ये भी आज एक अदालत ने कह दिया कि उनको पेश होना पड़ेगा। अगर ये सूरत हाल तय करनी है तो फैसले बहुत जल्दी जल्दी करने होंगे, क्योंकि अगस्त में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू वीक्स। अब पीडीएम, पीडीएम सियासी इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। लेकिन सियासी इत्तेहाद के तौर पर भी उसके अंदर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ डिसेंट मौजूद है। मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को दुबई की मीटिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, छोटे मोटे नहीं है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो असल बात है जो मेरी समझ से बालातर है वो ये है कि दुबई में क्या हुआ, क्या फैसले हुए, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या अंडरटेकिंग हुई, उसका किसी को अब तक पता नहीं है। यानी अगर कुछ हुआ है तो वो इतना दबा के रखा हुआ है, दे हैव केप्ट ऑल द कार्ड्स विद देयर चेस्ट, कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ है। उस पे तो वजाहतें देना पड़ेंगी। मगर जो इंटरप्रेट किया जा रहा है वो ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी ने प्रवेल किया है कि जनाब इलेक्शन में आप मजीद ताखीर नहीं करेंगे। ठीक है। अग्री किया नून लीग ने? कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया कि हमें आप स्पेस दें सिंध में, सॉरी पंजाब में। हत्ता के जरदारी साहब ने उससे पहले 5 नाम भी ले दिए थे कि इन नामों के अगेंस्ट आप अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे। क्या पीएमएलएन ये तस्लीम करने जा रही है? अगर ये वो तस्लीम कर रही है तो वो इसके जवाब में मांग क्या रही है पीपल्स पार्टी से? देखें ये तो गिव एंड टेक होती है ना इलेक्शन में, तो देयर इज नो चैरिटी और नो फ्री लंच। तो ये सारी चीजें उन्होंने बड़े कमाल तरीके से अब तक पब्लिक नॉलेज से छुपा के रखी हुई है। दूसरी तरफ नाम लिए बगैर लोग ये कहते हैं कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप ये चीज पहले मुकम्मल करें। अच्छा। उस ये चीज में फेट जो है वो पीटीआई के चीफ जो है उनकी फेट का डिसाइड होना है। सही है। क्या वो नाअहल होंगे? क्या वो गिरफ्तार हो के उनको किसी मुकदमे में सजा होगी? अच्छा। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। और इनका जवाब जो है वो उन्हीं कुव्वतों को, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ अक्लमंदी से, अच्छा, उनको जवाब चाहिए। देखिए पूरे की पूरी सूरत हाल जो है ना सियासी एतबार से वो गड़बड़ हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हुई है, उसकी बात करते हैं हम तफसील के साथ। देखिए 2018 में जब इलेक्शन हुए थे सूरत हाल तब भी ठीक नहीं थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी, इसलिए कि एक नई पार्टी जो है, नई पार्टी तो नहीं थी, पार्टी तो पुरानी थी, लेकिन एक नए तरीके से रीसलेक्ट होके इलेक्शन के नतीजे में वो जीत भी गई। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की। इसी तरह से अब की सूरत हाल में भी एक नई हकीकत सामने है और वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। एक तो ये कि जितने भी पीटीआई के इलेक्टेबल्स थे वो अब सारे इन परों के नीचे आके बैठ गए हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कब होने हैं इसके बारे में इबहाम अभी चल रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि 1 दिन की ताखीर ना हो। अच्छा। हुकूमत चाहती है कि थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि 1 साल के लिए इलेक्शन आप मुलतवी कर दें, ताकि जो बाकी के मामला रहते हैं वो भी साफ हो जाएं। अब ये सारा सिनारियो आप देखें, इत्तेहादी जमातों में इत्तेहाद नहीं रहा। मैं यही अब आ जाए, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ। अब पीडीएम, पीडीएम सियासी इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। लेकिन सियासी इत्तेहाद के तौर पर भी उसके अंदर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ डिसेंट मौजूद है।
मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को दुबई की मीटिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, छोटे मोटे नहीं है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो असल बात है जो मेरी समझ से बालातर है वो ये है कि दुबई में क्या हुआ, क्या फैसले हुए, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या अंडरटेकिंग हुई, उसका किसी को अब तक पता नहीं है। यानी अगर कुछ हुआ है तो वो इतना दबा के रखा हुआ है, दे हैव केप्ट ऑल द कार्ड्स विद देयर चेस्ट, कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ है। उस पर तो वजाहतें देना पड़ेगी। मगर जो इंटरप्रेट किया जा रहा है वो ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी ने प्रवेल किया है कि जनाब इलेक्शन में आप मजीद ताखीर नहीं करेंगे। ठीक है, अग्री किया नून लीग ने? कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया कि हमें आप स्पेस दें सिंध में, आप सॉरी पंजाब में। हत्ता के जरदारी साहब ने उससे पहले 5 नाम भी ले दिए थे कि इन नामों के अगेंस्ट आप अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे। क्या PMLN ये तस्लीम करने जा रही है? अगर ये वो तस्लीम कर रही है तो वो इसके जवाब में मांग क्या रही है पीपल्स पार्टी से? देखें, ये तो गिव एंड टेक होती है ना इलेक्शन में, तो देयर इज नो चैरिटी और नो फ्री लंच। तो ये सारी चीजें उन्होंने बड़े कमाल तरीके से अब तक पब्लिक नॉलेज से छुपा के रखी हुई है। अच्छा। दूसरी तरफ नाम लिए बगैर लोग ये कहते हैं कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप ये चीज पहले मुकम्मल करें। अच्छा। उस ये चीज में फेट जो है वो PTI के चीफ जो है उनकी फेट का डिसाइड होना है। सही है। क्या वो नाअहल होंगे? क्या वो गिरफ्तार हो के उनको किसी मुकदमे में सजा होगी? अच्छा। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। और इनका जवाब जो है वो उन्हीं कुव्वतों को, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ अक्लमंदी से, अच्छा, उनको जवाब चाहिए। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करें आप? वो ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ हर चीज की माफी है, उसकी माफी नहीं है। आपने देखा कैसे कैसे खौफनाक बयान हमने सुने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज कोटेड हैविंग सेड कि मेरा अपना बेटा या बेटी भी अगर ये सब कुछ करते मैं उनको माफ नहीं करता। वैसे पसे पर्दा चल क्या रहा है? मतलब अगर ये गिरफ्तारी होनी है, जिसके हवाले से जो चेयरमैन PTI भी बारहा ही कह चुके हैं, बल्कि एक पिछले इंटरव्यू में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस हफ्ते मेरे मुताबिक हो जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं अगले हफ्ते। मैं उसी ये आपने बहुत सही रेफरेंस आपने दिया। उनका वो सो कॉल्ड खिताब जो होता है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि ये पीर को मुझे पकड़ लेंगे, और अगर इस पीर को नहीं पकड़ा है तो इस हफ्ते में मुझे पकड़ लेना। पता उनको भी है कि मेरी गिरफ्तारी होनी है। अदालतों का रवैया जो है वो सरप्राइजिंगली थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। वो जिन्हें हमने सहूलतकार कहा, वो जिन्हें हमने उनके फैसिलिटेटर्स कहा, हमने उनके प्रोटेक्टर्स कहा, पता नहीं क्या क्या नाम हमने अदालतों को दिए। मतलब है, मैं समझता हूँ कि मीडिया के अंदर अदालतों के किरदार के हवाले से जितनी नेगेटिव गुफ्तगू इन दिनों में हुई है, माजी में कभी नहीं हुई। अब हम देख रहे हैं कि अब वो जो एक सिलसिला जारी था, जिस तरह वो जुमा बाजार लगा हुआ था जमानतों का, वो भी नहीं है। जमानतें कैंसिल भी हो रही हैं, जमानतें रिफ्यूज़ भी हो रही हैं। अदालतों में तलबी का तकाजा बढ़ता जा रहा है और पेश होना पड़ेगा। ये भी आज एक अदालत ने कह दिया कि उनको पेश होना पड़ेगा। अगर ये सूरत हाल तय करनी है तो फैसले बहुत जल्दी करने होंगे, क्योंकि अगस्त में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू वीक्स। अब क्या अदालतें कोऑपरेट करेंगी इस हवाले से कि जो ही ये पेश होंगे फर्द जुर्म आयद होगी और साथ ही सजा हो जाएगी? उस प्रोसेस को भी तेज करना पड़ेगा अगर ये ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करना है तो। लिहाजा अब आ जाए जनाब, इसमें फर्दर कंफ्यूजन कहाँ है? अयाज सादक साहब ने आज ये कहा है कि जनाब हमें तो अभी यानी इंतखाबी इस्लाहात करनी है। वो जो एक मामला चल रहा है, आपको पता है ना, वो कमेटी के अंदर जिस इजलास का बाइकआउट किया है, हालांकि वहां पर अली जफर साहब जो हैं वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेंटर अली जफर जो लॉ मिनिस्टर थे उनके दौर में, उन्होंने इजलास का कर दिया बाइकआउट, बट दैट डजंट मीन कि वो रुकेंगे। अच्छा। बाकी के अरकान तो कोई नहीं। उन्होंने एक और खबर भी दी, उन्होंने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। देखिए, मैंने और आप ये इस प्रोग्राम में बहुत दिन पहले कह चुके हैं, तो ये अच्छी खबर है कि तमाम सियासी क़यादत इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है, कि किसी पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड एंड दिस वाज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट डिसीजन। ठीक हो गया।